ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर ठोका 10% टैरिफ। कहां ग्रीनलैंड को जो बचाने आएगा वो अमेरिका का दुश्मन। ट्रंप के फरमान से फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी की उड़ी नींद। लेकिन पुतिन खुश। ट्रंप की एक और नई सनक और अब पूरी दुनिया उसकी कीमत चुका रही है। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो खुद को सबसे बड़ा डील मेकर बताते थे, लेकिन अब वो डील नहीं कर रहे। अब वो धमकी दे रहे हैं, और इस बार निशाने पर कोई दुश्मन नहीं बल्कि अमेरिका के अपने सबसे पुराने दोस्त हैं। यूरोप की सबसे ताकतवर सरकारें आज सुबह उठीं और उन्हें पता चला कि अमेरिका ने उनकी जेब पर सीधा वार कर दिया है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अब दोस्ती नहीं चलेगी, अब सिर्फ दबाव चलेगा। ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर ठोक दिया 10% टैरिफ, और ये कोई ट्रेड पॉलिसी नहीं, ये सीधा पावर गेम है। ट्रंप ने बता दिया है कि जो ग्रीनलैंड के रास्ते में आएगा उस पर टैरिफ की लाठी चलेगी। यानी अब अमेरिका का नया हथियार बंदूक नहीं, टैरिफ है। और ये टैरिफ सिर्फ टैक्स नहीं है, ये एक धमकी है, एक सजा है। ट्रंप की भाषा अब कूटनीति नहीं बल्कि डर है। ट्रंप ने उन देशों को निशाना बनाया है जो दशकों से अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी रहे हैं। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड, फिनलैंड। इन सभी पर अमेरिका में सामान बेचने के लिए अब 10% ज्यादा टैक्स लगेगा। मतलब यूरोप की कंपनियों की लागत बढ़ेगी, मुनाफा घटेगा और बाजार हिलेगा। और ट्रंप यहीं नहीं रुके। उन्होंने साफ कहा कि अगर ग्रीनलैंड डील नहीं हुई तो जून से टैरिफ 25% कर देंगे। अब समझिए ये टैरिफ क्यों है, क्योंकि ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए, और ये कोई मामूली जमीन नहीं है, ये आर्कटिक का ताला है। ये वो इलाका है जहां से भविष्य की ताकत निकलती है। प्राकृतिक संसाधन, रणनीतिक लोकेशन और आर्कटिक का कंट्रोल। ट्रंप जानते हैं कि जिसने ग्रीनलैंड पकड़ लिया उसने उत्तरी दुनिया की चाबी पकड़ ली। इसलिए ट्रंप अब खरीदने की बात नहीं कर रहे, अब दबाने की बात कर रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड जरूरी है, और जो इसके खिलाफ है वो अमेरिका का दुश्मन है। सोचिए, अमेरिका के अपने सहयोगी आज अचानक दुश्मन बना दिए गए। एक बयान में ट्रंप ने दशकों की दोस्ती को कागज की तरह फाड़ दिया और दुनिया को यह संदेश दे दिया कि अब रिश्ते नहीं, फायदे चलेंगे। और अगर फायदा कायद है, नहीं मिला तो टैरिफ की मार पड़ेगी। ये है ट्रंप की नई दुनिया। यूरोप इस वक्त हक्का बक्का है। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी की नींद उड़ चुकी है। डेनमार्क को सीधा अपमान लगा है, और ग्रीनलैंड के लोग साफ बोल चुके हैं कि वो अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहते। लेकिन ट्रंप के लिए जनता की इच्छा कोई मायने नहीं रखती। उनके लिए सिर्फ कंट्रोल मायने रखता है, और जब कंट्रोल की भूख होती है तो लोकतंत्र भी रास्ते में रुकावट बन जाता है। ग्रीनलैंड की आबादी सिर्फ 57,000 के आसपास है, लेकिन उसकी कीमत एक पूरे महाद्वीप के बराबर है। 1979 से ग्रीनलैंड को स्वशासन मिला है, लेकिन रक्षा और विदेश नीति डेनमार्क के पास है। यानी ट्रंप को अगर ग्रीनलैंड चाहिए तो डेनमार्क को झुकाना पड़ेगा, और ट्रंप वही कर रहे हैं। वो एक राष्ट्र को उसकी गरिमा पर चोट मारकर घुटनों पर लाना चाहते हैं। ये सीधी गुंडागर्दी है, कूटनीति नहीं। और यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। ट्रंप जब यूरोप पर हमला कर रहे हैं तो पुतिन खुश हो रहा है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप की एकता टूटेगी तो फायदा रूस को होगा। जब पश्चिमी गठबंधन अंदर से कमजोर होगा तो दुनिया में ताकत का संतुलन बदलेगा। ट्रंप एक तरफ खुद को सुपर पावर साबित करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो अपने ही गठबंधन को तोड़ रहे हैं। और यही सबसे बड़ी विडंबना है, अमेरिका के दुश्मन बाहर नहीं अंदर से मजबूत हो रहे हैं। ट्रंप ने पहले धमकी दी थी कि साथ दो, नहीं तो भारी टैरिफ झेलो, और अब एक दिन में धमकी को हकीकत बना दिया। यूरोप की सरकारें समझ नहीं पा रही कि ये ट्रेड वॉर है या ब्लैकमेलिंग, क्योंकि यहां सौदा व्यापार का नहीं, ग्रीनलैंड का है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि जो रास्ते में आएगा वो कीमत चुकाएगा। ये टैरिफ नहीं, ये आर्थिक बम है, और इसका असर सिर्फ यूरोप पर नहीं, पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर पड़ेगा। अब सवाल सिर्फ ग्रीनलैंड का नहीं रहा। अब सवाल ये है कि क्या दुनिया ट्रंप की सनक के हिसाब से चलेगी? क्या हर देश को हर बार झुकना पड़ेगा, या कोई इस दबाव की राजनीति का जवाब देगा? क्योंकि अगर आज यूरोप पर टैरिफ की मार है तो कल किसी और की बारी होगी। ट्रंप का संदेश बिल्कुल साफ है, ग्रीनलैंड चाहिए, और जो रोकेगा वो दुश्मन। अब देखना यह है कि दुनिया डरती है या लड़ती है। दोस्तों, आपके हिसाब से इन यूरोपीय देशों के साथ सही हो रहा है या गलत? कमेंट में जरूर बताइए। पर जय हिंद।